सरदार एक पठान के पास गया और उससे बोला, यार मुझे जादू सिखा दो। पठान ने कहा, अभी सिखाता हूँ, अपनी पैंट उतार कर नीचे झुक जाओ। सरदार पैंट उतार कर झुक गया और पूछा, कोई गलत काम तो नहीं करोगे ना? पठान ने कहा, देख तुझे पहले ही पता लगना शुरू हो गया है, यही जादू होता है, बस झुके रहो, मुकम्मल तफसील से सिखाता हूँ सारा जादू। एक सरदार की बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई। लोगों ने पूछा, सरदार जी अब क्या करोगे? सरदार बोला, करना की ये, हुन गड्डी आप चलावांगे। एक लेडी ने 12 साल के लड़के को सिगरेट पीते देखा तो उससे रहा नहीं गया और लड़के से कहा, क्या तुम्हारे अम्मी और अब्बू को पता है कि तुम सिगरेट पीते हो? लड़का मुंह से धुआं छोड़ते हुए बड़े आराम से बोला, आंटी, क्या आपके मियाँ को मालूम है कि आप किसी गैर मर्द से बात कर रही हैं? नर्स डॉक्टर से, 5 रूम नंबर वाले का जब भी बीपी चेक करती हूँ तो बढ़ जाता है। डॉक्टर, अब जब भी बीपी चेक करने जाओ तो अपनी शर्ट के ऊपर वाले बटन बंद कर लेना। कल रात मुझे मैसेज आया जिसे 20 लोगों को फॉरवर्ड करना था, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ता। मैंने इग्नोर कर दिया और यकीन जाने सुबह ही मेरे 2 बिस्किट चाय में डूब गए। आज फुफ्फो के साथ बैठ के लूडो खेल रहा था। मैंने कहा, फुफ्फो अपनी चाल चलो। बस फिर क्या था, फुफ्फो ने मेरा रिश्ता तुड़वा दिया। बच्चा, अब्बू मुझे मोटरसाइकिल लेकर दें। अब्बू, बेटा अल्लाह ने ये 2 टांगे किस लिए दी हैं? बच्चा, एक किक मारने के लिए और एक गियर लगाने के लिए। एक शख्स ने अपनी रेंज रोवर कसाई की दुकान के सामने खड़ी की और 1 किलो गोश्त मांगा। इतने में वहां 2024 मॉडल का डाला आकर रुका और उसमें से उतरने वाले शख्स ने 5 किलो गोश्त, 3 किलो कलेजी और 2 देसी मुर्गियों का ऑर्डर दिया। रेंज रोवर वाला खड़ा रहा और डाले वाले के जाने का इंतजार करता रहा। फिर आदमी ने कसाई से पूछा, ये बंदा कौन है और क्या करता है? कसाई ने कहा, ये कोई काम नहीं करता, लेकिन इसने 3 मालदार बीवियों से शादी कर रखी है जिनके शौहर बहुत अमीर थे और मालदार थे। ये सुनकर रेंज रोवर वाले ने अपना ऑर्डर बढ़ा दिया और 10 किलो गोश्त, 5 किलो कलेजी, 7 किलो कोफ्ते लेकर जैसे ही घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, इतना कुछ उठा लाए हो, किसी की दावत है क्या? आदमी कहने लगा, किसी की दावत नहीं, बस मैं अपने माल को एंजॉय करना चाहता हूँ, इससे पहले कि वो डाले वाला आ जाए। आशिकों की एक किस्म जो चौधरी शुजात जैसी होती है, आपके करीब बैठकर मोबाइल में बात करेंगे, मगर मजाल है आपको मन मन के अलावा कुछ समझ आ जाए। क्लब में एक लड़की डांस कर रही थी। एक अंग्रेज उठा तो उसकी चड्डी में $100 फंसा दिए। फिर दूसरा अंग्रेज उठा और उसने $200 फंसा दिए। थोड़ी देर बाद एक पाकिस्तानी उठा, उसने उसकी चड्डी में एटीएम मारा और $300 लेकर फरार हो गया। एक मिरासी का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल गया। नर्स ने कहा, शलवार नीचे करना। मिरासी बोला, एक शर्त पर शलवार नीचे करूंगा। नर्स गुस्से से बोली, क्या मतलब? मिरासी बोला, इसके बदले इलाज के पैसे नहीं दूंगा। एक बट सब अपनी शादी वाली रात कमरे में आए, डकार मारा, कुंडी लगाई, शर्ट उतारी और बोले, सोनियो इंज क्यों बैठे हो, सो जाओ, सुबह वलीमा भी खाना है। सरदार औरतों के बाथरूम में चला गया। सब लड़कियां देखकर खड़ी हो गई। ये देखकर सरदार बोला, बैठो बैठो, इज्जत दिल विच होनी चाहिए, तुसी आराम नाल पोटी कर लवो। सरदार अपने वालिद से, अब्बा, मैंने अपनी बीवी को मैसेज किया कि मैं रात को घर देर से आऊंगा। जब मैं रात को घर गया तो वो किसी और के साथ लेटी हुई थी, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। बाप ने कहा, छोड़ बेटा, क्या पता उसे मैसेज ही ना मिला हो। एक सरदार अपना दिमाग पानी में डबो डबो कर देख रहा था। दोस्त ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, ओ यार, आजकल दिमाग नहीं चलता, मैं देख रहा हूँ कहीं पंचर तो नहीं हो गया। औरत किसी भी मुल्क से हो, उसको परवाह नहीं होती कि उसका खामन क्या है, खवा उसका खामन लीडर हो, बैंक मैनेजर हो या किसी भी मुल्क का सरबराह हो, उसको कोई परवाह नहीं होती। 2015 में नोबल इनाम से नवाजे जाने वाले तुर्क कीमियादान अजीज संजर कहते हैं
कि नोबल इनाम जीतने के बाद एक दिन बेगम ने आवाज़ दी, अजीज घर में कचरा जमा हो गया है, बाहर गली के कूड़ादान में डाल आएं। मैंने जवाब दिया, मैं नोबल इनाम याफ्ता हूँ। बीवी ने फिर आवाज़ दी, नोबल इनाम याफ्ता कीमियादान अजीज साहब, घर में कचरा जमा है, बाहर गली में कूड़ेदान में फेंक आएं। सिमरन डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब मैंने गलती से अपनी भाभी की वक्फे वाली गोलियां खा ली हैं, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर बोला, दोस्तों को खुश करो, घूम फिर लो, अपनी जिंदगी इंजॉय करो, अब तुम 72 घंटों के लिए प्रीपेड हो गई हो। एक सरदार ने दूसरे से कहा, यार मैं तो बड़ी मुश्किल में हूँ। दूसरे सरदार ने पूछा, क्या हो गया? सरदार बोला, यार मेरी बीवी मुझसे एक किस का 1000 रुपया लेती है। दूसरे ने कहा, यार तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, दूसरों से तो वो 5000 लेती है। बीवी, इस शराबी को देखो। शोहर, वो कौन है? बीवी, 10 साल पहले इसने मुझे प्रपोज किया और मैंने इसे ठुकरा दिया। शोहर, वाह जी वाह, वो अभी तक जश्न मना रहा है। नशे में धुत 3 लड़के टैक्सी में दाखिल हुए। टैक्सी ड्राइवर को मालूम था कि वो नशे में है, इसलिए उसने इंजन शुरू करके उसे दोबारा बंद कर दिया और फिर कहा, हम आपकी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। पहले आदमी ने उसे पैसे दिए और दूसरे आदमी ने कहा शुक्रिया। तीसरे आदमी ने ड्राइवर को थप्पड़ मारा। ड्राइवर यह सोचकर हैरान रह गया कि तीसरे शराबी को मालूम था कि उसने क्या किया, लेकिन फिर भी उसने पूछा, वो किस लिए थप्पड़ मारा? तीसरे आदमी ने जवाब दिया, अगली बार अपनी रफ्तार पर काबू रखो, तुमने हमें मार डालना था। रिक्शे वालों का ये हाल है, अगर लड़कियां बैठे तो गाना लगाते हैं आ तेनू मौज करावा, और अगर लड़के बैठे तो ये लगाते हैं दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। बाबा जी फरमाते हैं कि दरख्तों पर महबूब के नाम लिखने से बेहतर है कि महबूब के नाम का दरख्त लगा दें। महबूब मिले या ना मिले, सवाब तो जरूर मिलेगा। एक सरदार मोटरवे पर सिगरेट पीते हुए भाग रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, मैं ये देख रहा हूँ कि एक सिगरेट कितने किलोमीटर चलता है। बाप, उदास क्यों बैठे हो, क्या हुआ? पप्पू, आज टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। बाप, तुमने जरूर कोई शरारत की होगी। पप्पू, नहीं, मैं क्लास में चुपचाप सो रहा था। दुल्हा, तुमने मुझ में ऐसी क्या खूबी देखी जो शादी के लिए फौरन हाँ कर दी? दुल्हन शर्माते हुए बोली, जी मैंने आपको एक दो बार अपनी बालकोनी से बर्तन मांजते देखा था। एक नशई नमाज के वक्त सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके बच्चे वजू करके मस्जिद के लिए नमाज के जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों का दादा चारपाई पर लेटा ये सारा माजरा देख रहा था। दादा अपने नशई बेटे की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, ओए बेगैरता, तेनू शर्म नहीं आंदी? बच्चे नमाज ਲਈ मसीती जा रहे ने तो तू आप मजे नाल सिगरेट दे कश ला रहा है। नशई ने मुस्कुराकर बाप को देखा और बोला, वेख्या फिर अपनी तरबियत ते मेरी तरबियत दा फर्क। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।